नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 29वां अध्याय। पिछले कुछ महीनों से हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। कुछ समय से हर एक श्लोक पे चर्चा वार्ता कर रहे हैं, भागवतम के गुहितम रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भागवतम अनंत है क्योंकि कृष्ण अनंत है। भागवतम की गहराई भी अनंत है क्योंकि कृष्ण की गहराई भी अनंत है। जैसे हम कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसी भागवतम भी अनंत और भागवतम की डेप्थ भी अनंत है। हर श्लोक का एक बड़ा ही सुंदर अर्थ है और केवल एक अर्थ नहीं है। आचार्य गण रस ले लेके इसके अनेकों अनेक अर्थ बताते हैं। इसलिए बार बार श्रवण करने में ये एक अलग ही अनुभव देती है। जब आप एक बार भागवतम पढ़ते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस एक लेवल पे होती है और आप उसको इम्बाइब करने का, एब्जॉर्ब करने का प्रयत्न करते हो। फिर थोड़े समय बाद उसी श्लोक को दोबारा पढ़ते हो, तब तक आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी या तो अपलिफ्ट हो चुकी होती है या डाउन। अगर छोड़ चुके हो तो डाउन हो जाएगी श्रवण करना, और अगर श्रवण जारी है तो कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो जाती है। तो जब कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो जाती है तो उस कॉन्शियसनेस से हम जब दोबारा से उस ग्रंथ का एहसास करते हैं, उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो अलग ही स्वाद आता है। तो फिर कहते हैं ये मैंने पहले पढ़ा था क्या, पर पहले तो इतने अच्छे से समझ नहीं आया था, अब समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आपकी शरणागति बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, वैसे वैसे ये ग्रंथ आपको रिवील करने लगेंगे। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये है रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। रिवील्ड का क्या अर्थ है? रिवील्ड का अर्थ है ये धीरे धीरे आपके एहसास में आ जाएंगे, आपको इसकी अनुभूति होने लगेगी, अनुभव होने लगेगा। रिवील करेंगे ये अपने आप को। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बीज में एक बहुत बड़ा पेड़ छुपा रहता है कई महीने, कई साल, लेकिन जब वो बीज उपजाऊ धरती में गाड़ दिया जाता है, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो वो बीज में से पेड़ प्रकट हो जाता है। रिवील होती है फिर असली आइडेंटिटी। नहीं तो बीज तो सिंपल है, छोटा सा नन्हा सा, पर इतना विशाल बरगद का पेड़ उसमें से निकल आता है। रिवील होता है वो सारे जग के सामने। ऐसी भक्ति शास्त्र है। ये हो सकता है पढ़ के इतनी रिवोल्यूशन, इतने रेवोल्यूशन ना आए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। तो जब हम एक शुद्ध भक्त की, किसी भक्त की शरण में जाते हैं, एक बोनाफाइड डिवोटी, even if he is struggling, but he is following the instruction of his authorities and guru, is considered bona fide. When you approach a bona fide authority, then शास्त्र जो है वो आपके हृदय में रिवील होने लगते हैं। जब आप सेवा करते हो, प्रश्न पूछते हो, इंटेलिजेंटली डील करते हो, प्रयास करते हो, तो शास्त्र रिवील होने लगते हैं। और गहराई कितनी है? जितनी आपकी कॉन्शियसनेस। आपकी सोच की गहराई कितनी है? आप कहोगे ये तो हमें भी नहीं पता। सोच की गहराई तो बहुत है।
ऐसी भागवतम की गहराई भी बहुत है, भक्ति की गहराई भी बहुत है। यहां पर पेरीफेरी भक्तों से लेकर डेप्थ तक के भक्तों की डिस्कशंस आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेंगे। अभी तो नारद जी राजा प्रचीन बहरी को ज्ञान दे रहे हैं। नारद जी कोई आम गुरु थोड़ी है, ही इज अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। और आप इनके कॉलेज की एल्यूमनाइज देख लो, है ना, कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। नारद जी के एल्यूमनाइज कौन है इनके स्कूल के? इनके स्कूल के एल्यूमनाइज हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वाल्मीकि। तो जरा क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, मृगारी। हाँ, आप सोचिए कितने सारे, इवन जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा, श्रील व्यास देव। तो आप सोचिए इनके शिष्य कहाँ कहाँ हैं। तो हम कभी कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं भाई इनका एल्यूमनाई प्लेसमेंट सेल कैसा है, इनके बच्चे कहाँ प्लेस होते हैं जाके। तो इनके सारे बच्चे भागवतम में प्लेस हो गए हैं। भारत जी की जब थोड़ी चर्चा करो तो इनके एल्यूमनाइज कहाँ कहाँ हैं, इनके सारे भागवतम में इन्हीं के लोग भरे हुए हैं। ऐसे हमारे नारद जी हैं, इतने श्रेष्ठ। और इतने श्रेष्ठ हैं कि जिसको कोई ज्ञान नहीं देना चाहता, ये उसके किले में घुस के, उसके कमरे में घुस के उसे भी ज्ञान दे आते हैं। चाहे वो कंस हो, उसको भी जाके ज्ञान दे आते हैं। अजात शत्रु है। क्यों? डील करना आता है, लोगों को डील करना आता है, किसी से कैसे बात करनी है, क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या बातचीत का सलीका होना चाहिए, कैसे ये सबके ट्रस्ट जीत लेते हैं, है नारद जी। तो नारद जी अपने एक और स्टूडेंट को समझा रहे हैं, राजा प्रचीन बहरी को। उसको समझा रहे हैं। आज हम ये श्लोक पढ़ेंगे आगे। राजा प्रचीन बहरी जब पूछते हैं कि फिर एक गलती शरीर करता है तो दूसरे शरीर को क्यों भुगतना पड़ता है अगले जन्म में? अरे उसी शरीर में निपटा दो। तो ये अगला शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? काम किए पिछले शरीर ने भुगतना पड़े अगले शरीर को, तो ये कौन सी उचित बात है? तो नारद जी इसी प्रश्न का उत्तर पिछले कुछ दिनों से दे रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में कई श्लोक पढ़े जिसमें इन्हीं प्रश्नों के उत्तर चल रहा है। तो जिनकी कंटिन्यूटी है वो समझ आएंगे आगे, नहीं है तो भी समझ जाओगे। और जानना चाहते हो तो पुरानी क्लासेस भी सुन सकते हो। तो यहां श्लोक में कहा गया कि इल्ली जिस एक प्रकार का कीड़ा है, एक पत्ती को छोड़ने के पहले दूसरी पत्ती को पकड़कर एक से दूसरी पत्ती में चली जाती है। इसी प्रकार जीव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व अपने पूर्व कर्म के अनुसार अन्य शरीर को ग्रहण करना होता है। इसका कारण यह है कि मन सभी प्रकार की इच्छाओं का भंडार है। तो यहां पर जीव की एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसमाइग्रेशन हो रही है, उसका कॉज बताया गया है। द कॉज ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, एक शरीर से दूसरे शरीर में व्यक्ति क्यों जाता है और कौन उसका कारण है, यहां फिर से वो बताया गया है। बता रहे इसका कारण क्या है? मन। और कैसा मन? जिसमें सभी प्रकार की इच्छाएं हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक कार्य में अत्यधिक लिप्त जीव भौतिक शरीर के प्रति बहुत अधिक आसक्त रहता है, यहां तक कि मृत्यु के समय भी अपने शरीर के विषय में तथा अपने संबंधियों के विषय में सोचता रहता है। इस प्रकार वह देहात्म बुद्धि में इतना लीन रहता है कि मृत्यु के क्षण तक भी
अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। कभी कभी कोई कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छावस्था में रहता है। यह विशेष रूप से उन कथाकथित राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के साथ घटित होता है जो ये सोचते हैं कि उनके बिना सारे देश या समाज में अराजकता फैल जाएगी। यही माया है। राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक पद नहीं छोड़ना चाहते। उनका या तो किसी शत्रु के द्वारा वध कर दिया जाता है या फिर मृत्यु उन्हें मिटा देती है। उत्तम व्यवस्था द्वारा जीव को दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है, किंतु वर्तमान शरीर के प्रति आसक्ति के कारण वे दूसरे शरीर में जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे प्राकृतिक नियमों के अनुसार दूसरा शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमुक्तात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों के अधीन मोहग्रस्त जीव अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है, जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। प्रकृति अत्यंत प्रबल है और भौतिक गुण मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। यह शक्ति तब दिखती है जब जीव एक उत्तम शरीर से अधम शरीर में जाता है। जो मनुष्य इस शरीर में कुत्ते या सूअर जैसा आचरण करता है, उसे अगले जीवन में कुत्ता या सूअर का शरीर धारण करना होगा। भले ही कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के शरीर का भोग कर रहा हो, किंतु जब उसे पता चलता है कि उसे कुत्ते या सूअर का शरीर धारण करना पड़ेगा, तो वह वर्तमान शरीर को त्यागना नहीं चाहता। अतः वह मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छा में पड़ा रहता है। अनेक राजनेताओं की मृत्यु के समय ऐसा देखा गया है। निष्कर्ष यह है कि अगला शरीर परम नियंता द्वारा पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। जीव तुरंत ही वर्तमान शरीर को दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी जीव अनुभव करता है कि वर्तमान शरीर की उसकी अनेक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। जो अपने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, उन्हें प्रेत शरीर में भी रहना पड़ता है और दूसरा स्थूल शरीर धारण करने को नहीं मिलता। यहां तक कि प्रेत शरीर में भी अपने पड़ोसियों तथा संबंधियों को तंग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति का मुख्य कारण मन है। मन के ही अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और जीव को उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। यम यम वापि स्वरन भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवती कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। शरीर छोड़ते समय मनुष्य जैसी अवस्था का स्मरण करता है, निश्चित रूप से वही प्राप्त करता है। अपने शरीर तथा मन में मनुष्य चाहे कुत्ते की तरह या ईश्वर की तरह सोच सकता है और उसका अगला जीवन उसी के अनुसार मिलता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगेस्य सदस्योध निज मशु निजन्मशु। प्रकृति में स्थित जीवात्मा प्रकृति के उत्पन्न तीनों गुणों का भोग करते हुए जीवन शैली अपनाता है। गुणों का यही संग जीवात्मा को उत्तम अधम योनियों में जन्म का कारण है। तो प्रभुपाद जी इसके फॉर्मेट में समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। तो ये मन उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में खींचता है। प्रकृति के नियम इतने टाइट हैं कि आप नहीं भी जाना चाहो तो भी जाना पड़ेगा। वहां तो ये भी नहीं कह सकते कि आप रेजिग्नेशन देते हो। जिस प्रकार एक नौकर, मालिक बोलता है यहां जाओ तो वहां जाना पड़ता है, मालिक कहता है वहां जाओ वहां जाना पड़ता है, और उसका मन नहीं है तो वो बोलता है आई रिजाइन। लेकिन यहां तो भगवान को यह भी नहीं कहा जा सकता आई रिजाइन। प्रकृति के नियम बहुत खतरनाक हैं और बहुत सटीक हैं और उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब मनुष्य को अपना शरीर छोड़ के किसी अधम योनि में जाना पड़ता है। अगर आपको किसी देवता योनि में जाना पड़े तो फिर भी हो सकता है व्यक्ति सोचे चलो अच्छा है,
थोड़ा बढ़िया शरीर मिल रहा है। अगर किसी को मारुति 800 छोड़ के मर्सिडीज में मिल जाए तो सोचता है चलो अपलिफ्टमेंट हो रही है। लेकिन अगर किसी से मर्सिडीज ले ली जाए और उसको बोला जाए अब अगली बार तुम्हें छोटी साइकिल चलानी है, तो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए मना कर दे। थोड़ी देर क्या, मना ही करेगा, कौन मूर्ख होगा। क्या तो भक्ति में इतना अधम है, उत्तम होगा, सॉरी, इतना क्यों कंबल भी दे आए अपना। यहाँ तो इतना उत्तम होगा। या फिर संसारिक दृष्टिकोण में लोग क्या कहेंगे, ये तो सही नहीं किया। प्रॉब्लम आती है जब मनुष्य शरीर छोड़कर आपको किसी जानवर के शरीर में जाना पड़ जाए। दैट इज द प्रॉब्लम। यहां शोर मचाता है जीव, और क्यों ना मचाए, लेकिन वो रोक नहीं सकता। जाना है तो जाना है। वो आत्मा शरीर को पकड़ के बैठी रहती है, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, भले ही गला हुआ है, भले ही मर रहा है, सड़ चुका है, बूढ़ा हो गया है, लीवर खराब हो गया है, ये हो गया, वो छोड़ता नहीं है शरीर को, बोलता है मुझे यहीं रहना है, क्योंकि अगला शरीर दिख रहा है। अब अगला शरीर कैसे मिलता है? अगला शरीर मिलता है आपकी इच्छाओं से। आपने पूरी जिंदगी क्या कार्य किए हैं उससे। अगर हमने पूरा जीवन जानवरों जैसे कार्य किए हैं तो अगला मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा? अगर पूरा जीवन आहार निद्रा भय मैथुन में निकाल दिया है, कैसे अच्छा खाएं, कैसे अच्छे सोएं, कैसे अपने आप को डिफेंड करें, और कैसे मैथुन हो, अगर इन्हीं चार चीजों में हमने अपने जीवन की अधिकतर एनर्जी लगाई है तो अगले जीवन में यही मिलने वाला है। बहुत मेहनत करी है इन चार चीजों के लिए, दिन रात एक कर दिया, तो अगले जीवन में मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इंसान की गलती ये है कि वो दो बातें सोचता है। पहला तो वो सोचता है कि पूरा जन्म होता नहीं, भस्मानी भूतानी, ये भस्म हो जाएगा शरीर, एक ही जीवन मिला है, मजे करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना, और कुछ नहीं। बैग बोरो और स्टील बट बी मैरी, बी हैप्पी, ऐसे सोचता है जीव। तो सोचता है अगला कोई जीवन तो होगा नहीं, तो इसलिए मजे करो यार, एक ही जीवन मिला है, एक ही बॉडी मिली है, मजे करेंगे। या ये सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई अगला शरीर मिला तो मनुष्य का ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इतने बुरे काम तो नहीं किए, मैंने तो सकाम कर्म किए हैं, दान दिया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, इसलिए मुझे अगला शरीर तो मनुष्य का मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दो बातें विचार करता है जीव, और यहीं पर वो फंसता है। उसके जीवन के मुख्य कार्य क्या है, ज्यादातर उसने क्या किया है, ज्यादातर उसने क्या सोचा है, उसकी ज्यादातर इच्छाएं कैसी है। जैसी जैसी उसकी इच्छाएं होंगी उसको वैसे ही अगला जन्म मिलने वाला है। अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम। जब शरीर छोड़ोगे कलेवर होगा, जब शरीर छूटेगा तो अगला शरीर तो ऑलरेडी रेडी है। जैसे जैसे हम रोज काम कर रहे हैं हमारा शरीर बन रहा है। जैसे आपने कभी पेंट खरीदा है, पेंट, तो आप पेंट खरीदने जाओगे तो बड़ी बाल्टी, मान लो आप 20 लीटर का पेंट लेने गए और आपको अपना वाला हरा कलर चाहिए या नीला चाहिए या पीला चाहिए, तो पेंट की बाल्टी तो वाइट ही होती है, उसमें वो मशीन से एक कोड डालते हैं कलर का,
कि ये वाला कलर कोड चाहिए, उसकी 2-3 बूंदें जाती हैं और फिर उसको घुमा देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो आपको वही वाला कलर मिल जाता है। होता तो वाइट ही कलर है पहले तो, बेस कलर तो वाइट ही है, और उसमें 2-3 बूंदें उस पूरी बाल्टी को कलर कर देती हैं। पर वो 2-3 बूंदें कैसे बनती है मशीन में? आप किसी अच्छी दुकान में जाओगे, वो मशीन में कोड डालेगा वो, तो आपकी इच्छा के अनुसार वो कोड है। आपकी इच्छा है ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर का कोड है। आपकी इच्छा है येलो कलर की, येलो कलर का कोड है। आपकी इच्छा है पिंक कलर की, तो पिंक कलर का कोड है। ऐसी आपकी मन की क्या क्या इच्छाएं हैं, वही कोड ऊपर यमराज जी की अध्यक्षता में बन रहे हैं। आपका नया शरीर का कोड बनाया जा चुका है। मृत्यु के समय में तो बस कोड डाला, अगला शरीर, अगला रंग रेडी। तो ये विचार करना चाहिए गंभीरता से कि मैं अपना अगला शरीर कैसा बना रहा हूं। और ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए सोचने की कि मैंने बहुत से काम कर्म किए हैं, मुझे तो अच्छा ही मिलने वाला है। कोई पता नहीं तुमने क्या क्या कार्य किए। गंदगी को भी सोचना चाहिए कि मेरे से गलत काम कितने हुए हैं संसार। ये गिल्ट आपको और अच्छा काम करने को मजबूर करेगी। डिफेंड करते रहेंगे, आहार पे एनर्जी लगाएंगे, निद्रा पे, मैथुन पे, तो अगला शरीर जानवर का ही मिलना है भाई। तो मन को पकड़ने की सलाह दी गई यहां राजा प्राचीन बहरी को। और फिर प्रभुपाद जी तो उसको और डिटेल में समझा रहे हैं कि हमारा मन बड़ा खतरनाक है। ये मन बहुत सच्ची में बहुत खतरनाक है। तो MIND, माइंड, तो अगर इसको अगर अच्छे से और डिटेल में समझना चाहो तो माइंड क्या करता है? इट मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। माइंड क्या करता है? मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब हुआ? मैग्नीफाई का क्या मतलब हुआ? बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है, छोटी सी प्रॉब्लम को भी बड़ा कर देता है। छोटी छोटी सी चीजों को आप देखते होंगे संसार में, क्या लड़ाइयों के मुद्दे क्या है आप सोचो। दो लोगों के बीच में झगड़े के मुद्दे क्या हो सकते हैं, जरा सोचो। इतनी सी बात होती है, तूने मेरी सीट ले ली। यहां तो मैं बैठा था, ट्रेन में यही होता है, यहां तो मैं बैठा था, मेरी सीट ले ली, इसी पे झगड़ा है। इसको ऊपर वाली बर्थ मिल गई, मेरे को नीचे वाली नहीं मिली है, तेरे को नीचे वाली मिल गई, उसको ऊपर वाली मिली। सोचो। अबे ऊपर से तो क्या एरोप्लेन में चला जाएगा अगर ऊपर वाली मिल गई तो? रहेगा तो ट्रेन में ही भाई। बट माइंड मैग्निफाइज इट। छोटी सी प्रॉब्लम है, कितनी छोटी सी प्रॉब्लम है, पर माइंड उसको कितना बड़ा करके दिखाता है। जो माइंड का काम है, तो हमें विचार करना चाहिए कि माइंड की बातें नहीं सुननी चाहिए। इसका नेचर है मैग्नीफाई करना। डोंट माइंड द माइंड, डोंट माइंड द माइंड। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए मन पे। मन तो हजार चीजें कहेगा, अपनी बुद्धि को प्रखर करना चाहिए कि भगवान हमारी बहुत परीक्षाएं लेते हैं। कई बार तो हमें खुद ही नहीं पता लगता हमारी परीक्षा हो गई, और वहां बन चुकी होती है, सिस्टम लिख चुका होता है कि हाँ ना, परीक्षा हुई,
बट ही कुड नॉट हैंडल इट। अभी इसमें वो टॉलरेंस नहीं आई है, अभी ही इज नॉट वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। तो विचार कीजिए, माइंड की डिक्टेशंस को नहीं देखना चाहिए ज्यादा, आदमी फंस जाएगा। और यही माइंड है जो अगला शरीर दिलवा देगा आपको। सोचो तो जरा। हाँ, अगला शरीर मिल जाएगा। सो एम, आज मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। एम फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। आई, आई स्टैंड्स फॉर इमेजिन द प्लेजर। तो ये माइंड का ही काम है, ये क्या करता है, प्लेजर को इमेजिन कराता है। अगर ऐसा हो गया तो यार क्या मजा आ जाएगा, वाह क्या मजा आएगा। अगर मान लो लॉटरी लग गई मेरी, मान लो जुए में मैं जीत जाऊं, मान लो ऐसा हो जाए, तो प्लेजर को इमेजिन कराता है, प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर देता है और प्लेजर को इमेजिन कराता है। और इंसान इस इमेजिनेशन में फंस जाता है। अब दुर्योधन क्या कर रहा था, दुर्योधन यही सोच रहा था, ओ अगर पांडव नहीं गए, सारा राज्य मेरा, कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मस्ती करूंगा, सारा संसार देखेगा कि मैं ही राजा हूं। इमेजिन कराता है प्लेजर। उधर कर्ण क्या कर रहा था कि एक दिन मैं अर्जुन का वध करूंगा, सबको पता लग जाएगा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मैं ही हूं। कितना मजा आएगा। अबे क्या ही कर लेगा तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के, बता जरा। कोई 2 मिनट के लिए सोच ले, ये रेस में फंसना ही क्यों है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इस रेस में जाना ही क्यों है। लेकिन माइंड इमेजिन कराता है, आई एम द बेस्ट। और जब तू बेस्ट हो गया, क्या तालियां बजेंगे तेरे लिए। इमेजिन द प्लेजर, ये माइंड का काम है। पहला क्या था, मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। तो दुख को, इतना सा दुख होगा उसको इतना बड़ा कर देगा कि डिप्रेशन में ही आ जाओगे। और फिर क्या कहेगा, इमेजिन कराएगा प्लेजर को। दूसरा क्या काम, प्लेजर, मजा ही आ जाए। है ना, आजकल संसार में कितना प्रॉब्लम है यार। लंदन में एक स्टडी हुई कि अगर कोई एक व्यक्ति को मारना चाहो आप, तो कौन होगा, और आपको सजा भी ना मिले, तो तकरीबन 88% लोगों ने कहा अपना बॉस को मार दो। सोचो, भारत में हुई होती तो सास भी हो सकती थी। वो तो लंदन में हुई, चलो समझ में आ गया। यहाँ उल्टा भी हो सकता था, ऐसे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, डोंट कोट इट। भक्तों की तो सासें भी बड़ी अच्छी हैं। लेकिन जो ये इतने सारे केसेस चल रहे हैं ना, कितना कुछ डाइवोर्स पाइवोर्स और कितना कुछ, कितनी पीड़न यहाँ जो भी है। तो समझो स्टडी क्या है कि बॉस को मार दो, वो प्लेजर इमेजिन कर रहे हैं, अगर ये चला गया तो यार मेरी कितनी जिंदगी खुशहाल होगी, है ना, इमेजिन करा रहे हैं प्लेजर। माइंड का काम है। एंड एंड इज इट निग्लेक्ट्स द मर्सी। जो कृपा मिल रही है ना, ये उसको निग्लेक्ट करा देता है। माइंड बहुत खतरनाक है। इट निग्लेक्ट्स द मर्सी। कृपा आपके सामने है, भगवत गीता हमारे साथ है, वैष्णव जन हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं, भक्ति के सिद्धांत हमारे साथ हैं। इतना सब कुछ साथ होने के बाद भी ये माइंड निग्लेक्ट करा देता है आपको। आप
कुछ दिखेगा, आपको दिखेगा पर आपको दिखेगा नहीं। कृपा आसपास घूम रही है पर हमारा दिमाग नहीं चलेगा, उसे हम देख ही नहीं पाएंगे उसको। विल नॉट बी एबल टू सी इट। हाउ सैड। गीता हमारे को हर चीज का सॉल्यूशन देती है। और वैसे ही भक्त हैं, भक्त भागवत, वो सपोर्ट करते हैं, वो हमें समझाते हैं कि बेटा ये गलत है। हम क्या करते हैं, हम निग्लेक्ट करते हैं उनकी आइडियाज, उनकी बातों को कैजुअली लेते हैं, बोलते हैं इन्हें क्या पता होगा, मेरी जिंदगी तो मेरी है। आई नो माई लाइफ। हाउ डज ही नो, ही डजंट इवन नो दैट आई एम स्टडिंग दिस। आई एम वेरी गुड इन दिस, हाउ डज ही नो, ही हैज वेरी लिटिल एक्सपीरियंस। The thing Guru is Guru, he is a sannyasi. How will he know about a householder's life? Oh, he has thousands of householders to look after, he knows. If somebody is a grasta, how will he understand a brahmachari situation? So he has been brahmachari for 25 years of his life, he knows. But mind takes it. Neglect the kripa. Some other day we will dwell deep into all this, but today understand it in a summary form. M is इट मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। मन का क्या काम है, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा कर देना, मैग्निफाई। आई इमेजिन द प्लेजर, है ना, इमेजिन कराता है, नहीं ये छोड़, भक्ति छोड़, माला छोड़, यार सोने में कितना मजा आया था तुझे आज, वो कंबल इतना बढ़िया लग रहा था, 2 कंबल लिए थे मोटे मोटे, वाह। निग्लेक्ट द मर्सी, और है ना, इमेजिन किया प्लेजर, और फिर निग्लेक्ट की कृपा, कृपा निग्लेक्ट हो गई। एंड डी, डी इज डिनाई द रियलिटी। रियलिटी को ही डिनाई कर देता है। रियलिटी ये है कि आपका अगला शरीर बन रहा है, वो उसे निग्लेक्ट करता है, वो कहता है, डिनाई करता है, वो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे अगला शरीर बन रहा है, इस शरीर में तो मजा आ रहा है ना। इट डिनाइज द रियलिटी। सच से आपको दूर रखता है ये मन, आपको रियलिटी में ही नहीं आने देगा। रियलिटी ये है कि पल पल करके आपकी जिंदगी खत्म हो रही है। रियलिटी ये है कि आप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हो, और बूढ़े नहीं भी हो रहे तो मृत्यु के करीब जा रहे हो। रियलिटी ये है कि एक एक करके सब आपको छोड़ जाएंगे, या आप सबको। रियलिटी ये है, लेकिन ये कहता है आप तो बरसों जियोगे, अभी तो बहुत कुछ कर, बहुत मजे करने। ये रियलिटी से दूर ले जाएगा आपको, आपको बताएगा यू आर अ लीडर। संसार में कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं अरे भाई तू तो बहुत अच्छा बोलती है, तेरे को तो क्लास लेनी चाहिए, तू तो ये करना चाहिए, यू आर सच अ फैंटास्टिक पर्सन, तुम तो लीडरशिप हो यार, तुम्हारे में बहुत लीडरशिप है। व्यक्ति कहता है हाँ तूने, यहाँ तो मैं, सही बोल रहे हो आप। लीडरशिप के तो बहुत ट्रेट्स और भी होते हैं। देर आर 10 signs of a leader. Anyways, I'm not doing that today. And there are 14 things that leaders should not do. Even I'm not doing that also today. But as a leader, there are so many things. भगवान राम जब भरत से मिले थे, तो जब भरत खड़ायूं लेके जा रहे थे, तो भगवान राम ने भरत को 14 बातें बताई थी जो एक लीडर को कभी नहीं करना चाहिए। और वही हमारे शास्त्रों में आते हैं 10 लीडर स्पॉट कैसे किया जाता है, हाउ कैन यू स्पॉट अ लीडर।
तो केवल 10 नहीं, ऐसे हजारों चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में है, इसको समझा जा सकता है। पर व्यक्ति को थोड़ा हवा भर दो, उसको लगता है यस आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। लीडर नहीं, हाउ टू बिकम अ ग्रेट शिष्य, ये समझना है हमको। पर माइंड क्या करता है? इट डिनाइज द रियलिटी। रियलिटी क्या है? जीवर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हु इज कृष्ण दास? कृष्ण दास इज somebody who is first गुरु दास। वही तो होगा कृष्ण दास। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को क्या कहा उस बच्चे ने, जब महाराज पूछ रहे थे आपका आप क्या करते हो, आप क्या बोला? गुरुदास ऐ मोरा परिचय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उसे गले लगा लिया। लेकिन हमारे अंदर ये शिष्य की स्पिरिट थोड़ी कम होती है, और कई बार लोगों में लीडर की स्पिरिट बहुत ज्यादा बन जाती है। क्यों? आसपास ईर्ष्यालु लोग भर देते हैं उसको। क्यों? उन्हें पता है वो गिरेगा ऐसे ही। शिष्य स्पिरिट, सत शिष्य बनना है। जो एक अच्छा शिष्य है वो एक दिन बहुत अच्छा लीडर बनता है। और वो एक दिन, 2 महीने, 4 साल, 10 साल नहीं होते, लंबा समय होता है। इट इज नॉट लाइक ग्रेजुएशन की 5 साल 4 साल में खत्म हो ही जाएगी। तो भक्ति बहुत सुंदर है। और माइंड क्या करता है? उसको उल्टा कर देता है। इट डिनाइज द रियलिटी। रियलिटी से डिनायल पोजीशन पर चले जाते हो। आप रियलिटी है आपका दैट यू आर अ दास ऑफ भगवान। एंड somehow हम भगवान से कॉम्पीट करने लगते हैं। यू आर दास ऑफ योर गुरु, एंड somehow हम अपने गुरु से कम्पीट करने लगते हैं। वी स्टार्ट कॉम्पिटिशन। सो एज डिवोटीज वी ऑल मस्ट रिमेंबर, हमारे शास्त्र हमको क्या सिखाते हैं? हमारे शास्त्र हमको एक अच्छा सेवक बनना सिखाते हैं। तो पहले अच्छे सेवक बनते हैं। इस माइंड की नहीं सुननी है हमको। कुसंग नहीं करना है। ये कुसंगी लोग आके कुछ बोल जाएंगे आपको, आपकी तारीफ करेंगे थोड़ी, आपको कहोगे हाँ यार ये तो सही कहता है। दो भक्तों की कहानी सुनाता हूँ आपको। एक भक्त था, दोनों भक्त थे, दोनों अच्छी भक्ति कर रहे थे, अच्छे से सेवा करते थे आश्रम में गुरु की, और बहुत कॉन्शियस रहते थे। धीरे धीरे जप करना सीखा, धीरे धीरे सेवा करनी सीखी, धीरे धीरे पता लगा भक्ति क्या होती है, धीरे धीरे पता लगा शास्त्र कौन से होते हैं। अच्छा ये भी किताब होती है, अच्छा ये भी किताब होती है, अच्छा ये भी ग्रंथ होता है। गुरु के सानिध्य में पढ़ने लगे, सीखने लगे। तो एक दिन एक व्यक्ति वहां आया। उस व्यक्ति ने इन शिष्यों से वार्तालाप की। उनमें से एक शिष्य से डिस्कशन हो रहा था, ये फटाफट फराटेदार श्लोक भगवत गीता के और बाकी बोलने लगा। तो ये व्यक्ति बोलता है, अरे आप तो ज्ञानमय हो, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो आश्रम में? अरे आपकी जगह यहाँ थोड़ी है, आपको तो समाज में जाना चाहिए, आप तो कितना कर सकते हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। उसको सोचने लगा, अरे मैं कहीं गलत जगह तो नहीं हूँ, मैं तो सच्ची में, मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो बहुत आता है, मैं तो कहीं गलत जगह हूँ इसका मतलब। अच्छा ये तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेरे को बैठा दिए हैं, तो मेरे को तो कह रहे हैं सेवक है, सेवक है। मुझे तो ये तो कह रहा है कि आई एम लीडर। देखो मेरी कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति जब वो चला गया तो दूसरे शिष्य ने बोला, लिसन, ये गलत संग है, इससे बचो। हमें कितना मजा आता है सेवा करने में।
तो उसने बोला, हाँ हाँ बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, लेकिन अंदर चलती रही है बात कि नहीं, मैं तो, मेरे से भी इम्प्रेस होते हैं लोग, आई एम ऑल्सो समथिंग, आई एम ऑल्सो समथिंग। धीरे धीरे इसके हृदय से शिष्य भाव जाता रहा और गलत भावना आती रही। धीरे 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 इसका प्रेम कम हुआ, आसक्ति कम हुई। थोड़े समय बाद अपना ही आश्रम खोला। प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, भगवान ने ऐसा पटका कि आश्रम से भी गया और अपने मित्रों से भी और अपने गुरु से भी। और जो दूसरा था वो गुरु की सेवा में लीन रहा, सेवा करता रहा, एक दिन उच्च कोटि का भक्त बना और पूरा समाज उसी से शिक्षा लेने लगा। तो किस प्रकार ये छोटा सा कुसंग आदमी को कितनी बुराई, कितनी गलत जगह ले जाता है। और कहीं वो कॉन्शियसनेस, इसीलिए जीवात्मा को बार बार श्रवण करना है, अपने आप को याद दिलाना है, आई एम सर्विंग। प्रभुपाद जी ने हमेशा कोशिश करी कि अपने नाम पे नहीं, नाम के बाद में जो मैंने दिया है टाइटल, उस पे ध्यान रखो, दास। तो हमें दास पे फोकस करना है, वी आर दास। हमारी मूवमेंट ही यही है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसमें आप सब हैं, श्रवण कर रहे हैं, भक्ति की जो मूवमेंट है सर्वोपरि, ये हमारे को शुद्ध करने के लिए है। विषय छाड़िए कौवे शुद्ध होवे मन। इन आसक्तियों को, इन हीरो बनने की, इन आगे बढ़ने की, इनको, इनसे आगे है। अरे ये तो अपना कंबल भी दे देने वाली एक परंपरा है। अहंकार की क्या बात है, सनातन गोस्वामी को आपने सुना किस प्रकार उनके भाव हैं, जस्ट टू प्लीज हिज स्पिरिचुअल मास्टर। वो व्यक्ति आकर्षित हो जाएंगे, वो अपने आप आकर्षित हो जाएंगे, उन्हें किसी और आकर्षण की आवश्यकता नहीं है, ना ज्ञान की आवश्यकता है, ना वैराग्य की आवश्यकता है, ना धन की आवश्यकता है, ना सुंदरता की आवश्यकता है। जीवात्मा के पास केवल एक चीज की आवश्यकता है, वो है शरणागति। बाकी ये सारी चीजें तो वैसे ही आपको प्राप्त हो जाएंगी, वैसे ही प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए मन के खेल में नहीं आना। तो समझ में आ गया व्हाट इज माइंड। तो एम से इट मैग्निफाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को और बड़ा कर देता है। आई से इमेजिन द प्लेजर, ये प्लेजर दिखाता है, देख अगर तू ऐसा बन गया तो देख क्या होगा, ये चार लोग सलाम ठोकेंगे, ये देख ऐसा होगा। देन यू विल निग्लेक्ट द मर्सी, जो कृपा मिल रही है आप उसे निग्लेक्ट कर दोगे, बोला मुझे किसी की कृपा नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कृपा आ गई है, या मैं ले लूंगा। और डी, डिनाई द रियलिटी, आप रियलिटी को डिनाई करने लगोगे, इतने उलझोगे कि जीवन के अंत में अलग जो शरीर मिलेगा वो ईर्ष्या वाला, टेढ़ा मेढ़ा, किसी और प्रजाति, उच्चतम जाति का, उच्चतम कोटि का नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में पूरी शिद्दत से, प्रेम से हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, अपने आप को दास का भाव में हमेशा रहना चाहिए, और उसी प्रयास को, यही प्रयास करते रहना चाहिए। एक दास का काम है अपने स्वामी को प्रसन्न करना, खुद को प्रसन्न करना नहीं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी या कोई युद्ध या कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। योगेंद्र प्रभु।
हरे कृष्णा ब्रदर, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी, बस एक रियलाइजेशन शेयर करनी थी। आपने ये चांस दिया हमें कि हम मायापुर यात्रा जा पाए और सेवा कर पाए उसमें थोड़ी। वो आपने प्रभु जी बहुत बार बोला था पहले भी लेक्चर्स में कि जब हम सेवा करते हैं तो हमें हमारे अनर्थ नजर आते हैं। तो इस बार प्रभु जी मैंने वो एक्सपीरियंस किया अपने साथ। तो जैसे जैसे मैं सेवा कर रहा था तो मैं मेरे अंदर की जो एजिटेशंस थी वो सब मतलब मेरे सामने आ रही थी। वो सब मैंने भाई जी रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं भाई जी डिस्कस करूंगा आपसे इन सब के बारे में एक एक करके। लेकिन आपने जो बोला भाई जी, सेवा के थ्रू जो हमारे अंदर के अनर्थ है और नकल सामने आएंगे हमारे। और जितनी हम सेवा करेंगे तो धीरे धीरे वो करके वो तभी जाएंगे भी, अदरवाइज उसके बिना जाएंगे भी नहीं। तो मैं बस भाई जी प्रे करूंगा आपसे और आचार्यों से, भगवान से कि ऐसे सेवा का मौका मिलता रहे और हाय, मेरे अंदर वो मोटिवेशंस आती रहे कि मैं उन सब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता रहूं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हरे थैंक कृष्ण। यू सो मच। सीमा माता जी। हरे कृष्ण पूजी रखना। थैंक यू सो मच पूजी, अमेजिंग लेक्चर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे भी आपने एक स्टोरी बताई है शिशु की, तो इसमें से अगर मन में कोई ऐसी बातें डाल गया और हमारे मन में ही चल रही है, तो उससे मतलब हम उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कैसे निपटे उस स्थिति से कि ऐसी उसमें दूर रह पाए। माता जी पूछ रहे हैं, अगर मान लो कोई व्यक्ति हमारे मन में भी ऐसे कीड़े डाल गया जैसे भी स्टोरी में डाले, तो क्या से जूझना चाहिए जैसे दूसरे व्यक्ति ने जूझे। दूसरे व्यक्ति ने क्या सोचा, उसने कहा वी आर सर्व, हम तो दास हैं। हम इस संसार में हीरो बनने थोड़ी आए हैं। तो भगवान ने क्या किया, जिसने ऐसा सोचा उसी को हीरो बनाया। हम्म। ये भगवान की मूवमेंट है। जहां जो जितना विनम्र होता है, दास बन के रहता है, उतना ही आगे जाता है और उतना ही हीरो बनता है। और जो जितना हीरो बनने की कोशिश करता है, उसे उतना ही भगवान उससे छीन लेते हैं, उसे हटा देते हैं उनसे। तो हर वक्त ये कॉन्शियस होनी चाहिए कि हम भक्ति में इसलिए थोड़ी जुड़े थे। हम भक्ति में क्यों जुड़े थे? लीडरशिप के लिए जुड़े थे? कभी भी नहीं। भक्ति में अनर्थ भी हैं, है ना? भक्ति उठा अनर्थ आ जाते हैं, पूजा प्रतिष्ठा लाभ। भक्ति से अनर्थ उत्पन्न होता है। मार्केट में कोई पूछता ही नहीं है हमें। नहीं, जैसे भक्ति में आते हैं सब लोग पूछने लगते हैं, प्रभु जी, माता जी। हमें ऐसा लगने लगता है अरे हम तो कुछ है। बाहर के संसार में कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ भक्त प्रणाम करने लगते हैं, लोग हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं नहीं नहीं भक्त हैं, प्रणाम करते हैं। तो उसको लगने लगता है कि मैं तो अब सच्ची में योग्यता आ गई। भूल जाता है योग्यता, उंगली की योग्यता शरीर के साथ है, अकेले इसकी कोई योग्यता नहीं है। वो पहचान पड़ती है जब वो सड़ जाता है टूट के। इसलिए व्यक्ति अगर सही कॉन्शियसनेस में रहे, ये सब चीजें सोचनी ही नहीं है। कोई बता दे तो उसको बोलना है नहीं, मैं बहुत खुश हूं एज ए सर्वेंट। हमारी मूवमेंट से उल्टी थोड़ी जाएंगे हम। और जब भगवान को कुछ करना हो, भगवान अपने आप करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। द वन हु इज अ गुड सर्वेंट विल बिकम अ गुड लीडर। केवल कृपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दनुत नाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना अच्छा लेक्चर। और मुझे लगा कि आज तो पूरी क्लास मेरे लिए थी, एक एक चीज। क्योंकि आज के दिन दीक्षा हुई थी, तो उससे मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि दास भाव लाना है। नहीं तो नॉर्मली होता है, जैसे दीक्षा हुई, नाम चेंज हुआ, तो बाकी भक्त कहते हैं ये तो दीक्षित भक्त हैं, वो रिस्पेक्ट देने लगते हैं। तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं हम तो दीक्षित भक्त हैं। लेकिन आपने जो बताया कि हमें दास पे मेडिटेट करना है, हमारा नाम चेंज हुआ उस पर नहीं, दास के नाम के आगे जो दास लगा है, दासी लगा है, उस पर मेडिटेट करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे झंझोड़ने के लिए आज की क्लास थी, कि मुझे ये चीज़ भूलूँ ना कि मैंने दीक्षा ली गुरु महाराज से, का शिष्य बनने का प्रण लिया कि मैं उनकी शिष्य बनना है। तो मैं इस चीज को भूलूं ना, अच्छा शिष्य बनना है, दास भाव लाना है, सेवा भाव लाना है। और प्रभु जी,
मतलब मैं इस चीज़ को मेडिटेट करने की पूरा प्रयास करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सुना, आपने बहुत बार ये चीज़ बताई है, लेकिन भूल जाते हैं। कलयुगी बुद्धि है और मेरी तो बुद्धि बहुत ही बुरी है, तो मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। लेकिन आज का दिन शायद भगवान ने आपके मुख से ये कहलवाया कि मैं इस चीज़ को भूलूँ ना। आज के दिन मेरी दीक्षा हुई थी, तो नाम चेंज हुआ था, तो मुझे दासी जो नाम के आगे लगा है, उस पे मेडिटेट करना है। एक अच्छा शिष्य बनने का प्रयास करना है। मेरे गुरु जिस चीज़ से प्लीज़ हों, मुझे वो करना है। चाहे कोई भी सेवा मिले, वो सेवा करनी है। मुझे ये नहीं सोचना कि लीडर बनना है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ़ दास भाव लाना है। तो प्रभु जी मैं प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए आज के दिन ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप अगर ये सब प्रयास करोगे, यू विल बिकम अ गुड लीडर वन डे। नहीं प्रभु जी, लीडर नहीं बनना। मुझे तो आपका शिष्य बनना है, क्योंकि लीडर बन के क्या होता है मैं आपको देखती हूँ। मैं लीडर नहीं बन पाऊँगी। मैं सिर्फ़ शिष्य ही बन जाऊँ वही बहुत है। वो भी नहीं बन पा रहे अभी तो। हरे कृष्ण। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने दीक्षा दिवस। हरे कृष्ण। मालिनी जानवा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, इतने मेरी क्लास के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि इसको माइंड को सुनकर कि मन की भी नहीं सुनते इसमें, मन ही हमारा दुश्मन है और माइंड की भी नहीं सुने, फिर प्रभु जी कैसे करें काम, कैसे ये माइंड की सुनो ना, मन की मत सुनो। माइंड की तो फिर उल्टे सीधे- मतलब माइंड मतलब इंटेलिजेंस की सुनो, सॉरी, अपनी बुद्धि की सुनो। और बुद्धि को प्रखर करो शास्त्रों से, बुद्धि को प्रखर करो भक्तों के सानिध्य में रह के। बुद्धि श्रेष्ठ है, मन तो मूर्ख है। मन तो उल्टी सीधी करता, मन तो इंटेलिजेंस से अपने 7 तरीके की इंटेलिजेंस होती है ना। 7 सिम्टम्स ऑफ इंटेलिजेंस। मैं ये भी नहीं करने वाला आज, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो बुद्धि के जो साइन हैं, अच्छे से जब आप रीडिंग, हियरिंग, रीजनिंग रीजनिंग करते हो, डिस्कशंस करते हो, रिफाइनमेंट करते हो, तो आपकी इंटेलिजेंस प्रखर हो जाती है। तो ज्ञान की तलवार से इस मन के भावों को काटना पड़ता है, इसमें अभ्यास करना। तो ये कोशिश करो, ये मेरी भक्ति के लिए अच्छा है, ये मेरी भक्ति के लिए बुरा है, ये प्रश्न मन से करो। ये बुद्धि करती है ये प्रश्न, मन थोड़ी करता है। मन तो कहेगा, मन ने कहा आज क्लास नहीं जाऊंगा, तो मन ने कहा। बुद्धि ने क्या कहा, तेरी भक्ति के लिए क्या अच्छा है, शॉपिंग पे जाना या क्लास में जाना? क्लास में जाना। तो आपने कहा शॉपिंग बाद में कर लूंगा, और आपने कहा नहीं नहीं, क्लास तो मैं रोज ही करता हूँ, शॉपिंग कभी कभी करता हूँ, इसलिए आज शॉपिंग पे चला जाता हूँ। तो आपने मन की सुन ली, बुद्धि की नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। रचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम हरे कृष्ण। प्रभु जी। आई वांटेड टू नो, ये जो पॉइंट आपने बताया, जब कोई बीमार होता है और शरीर छोड़ता है, छोड़ने के वक्त थोड़ा टाइम अनकॉन्शियस रहता है या मे बी कोमा में भी रहता है, तो उसका आपने क्या रीजन बताया? ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हम्म, कि शरीर छोड़ना नहीं चाहती आत्मा। अच्छा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि राजनीतिज्ञ या बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन वाले लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि वो शरीर नहीं छोड़ना चाहते, जबकि उन दिनों में खींच रही होती है आत्मा, निकलो शरीर से बाहर। वो कहता है मैं नहीं निकलूंगा। तो ये युद्ध हो रहा होता है यमदूतों में और उसमें। हम्म, जैसे उसको पता होता है कि मैं अगला शरीर मेरा कुछ हाँ हाँ, बकरी बहुत लेके ही बैड होगा, उससे बहुत खराब होगा, तो ये इस रही। करके। हाँ, वो लेके आते होंगे ना, फोटो लेके आते होंगे अगली, कि भाई अगला अच्छा। दिन बकरी बनेगा तो अगले जन्म में। वो कहता है नहीं, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? वो बोलते हैं हाँ, तो मरा ही तो रहे तेरे को, जी जी जी। मैं मार ही तो रहे तेरे को, ये सुनने से पहले क्यों मरा? ये सुनने के बाद मरेगा तू। कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यही चक्कर चल रहा होता है तब से। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके,
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। आज आपने इतनी डिटेल में बताया कि मन कैसे कार्य करा के हमारे बॉडी को डिसाइड करता है कि हमारा नेक्स्ट शरीर क्या होने वाला है। इन लेक्चर शुरू करने से पहले आपने जो श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं उसको समझाया कि एक रिवील्ड स्क्रिप्चर है। केवल पढ़ने से समझ नहीं आएगा, ये रिवील करेगा हमें। धीरे धीरे हमारी अनुभूति में आएगा जब हम इसको जिएंगे, सेवा के माध्यम से, अलग अलग भक्तों के संग के माध्यम से जब जिएंगे तो भागवत वो अपने आप को रिवील करेगी कि कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अपनाना है हमें। एंड आपने बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में बताया कि हमें भागवतम का ज्ञान लेना है एक प्रमाणिक गुरु से जो बोनाफाइड हो। और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वो है भले ही स्ट्रगल कर रहा हो बट अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर है, उसी का पालन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से हम श्रीमद् भागवतम का ज्ञान स्वीकार कर सकते हैं। एंड प्रभु जी, आपने जो नारद मुनि के बारे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि नारद मुनि एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, उनका इंस्टीट्यूट इतना बोनाफाइड है, उनका प्लेसमेंट स्कोर 100% है। उनके सारे शिष्य श्रीमद् भागवत में प्लेस किए गए हैं। तो एक एग्जांपल मुझे भी समझ में आया जब हम, जो प्रभु जी आपने समझाया ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सॉल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वो भी काफी डेप्थ का कॉन्सेप्ट था जो आज आपने समझाया आज के श्लोक के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद के परपर्ट के माध्यम से। और प्रभुपाद की कृपा है और फिर आपकी कृपा है कि आपने उसको इजी बना दिया हमारे समझने के लिए कि कैसे समझ सकते हैं। पर कंडीशन मुझे वही लगती है कि मैं अपने आप से ये सोचूं क्या मैं इस ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि जो इतना इन डेप्थ इतना सटल ज्ञान है वो आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने बहुत इजी करके हमें परोस दिया है। बट क्या मैं अभी भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि पढ़ लिया के जो हमारे कार्य होंगे, जैसी हमारी चेतना होगी, जैसी हमारी इच्छाएं होंगी, वैसा शरीर मिलने वाला है। बट क्या मैं इसको रियलाइज कर पा रहा हूँ कि मैं अपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर बस मैंने सुन के छोड़ दिया? तो एक फूड फॉर थॉट होगा मेरे लिए आज की क्लास से कि मैं इस पे सोच विचार करूं कि कैसे मैं अपने एक्शंस को, अपनी इच्छाओं को चेंज करूं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं, ताकि इस स्टेटमेंट पे एटलीस्ट खरा उतर पाऊं, इसको अपने जीवन में अपना पाऊं कि मेरी इच्छाएं ही मेरा नेक्स्ट जीवन या फिर नेक्स्ट बॉडी डिटरमाइन करेंगी। सोच विचार करना बहुत जरूरी है प्रभु जी। आप हर बार बल देते हैं, आप श्रवण तो हमें कराते हैं, आप रीडिंग भी कराते हैं, बट आपका बल हमेशा होता है सोच विचार, चिंतन मनन। क्योंकि जब तक हम श्रवण करने के बाद चिंतन मनन और सोच विचार नहीं करेंगे जो भी पॉइंट्स हमने सीखे उन पे, तो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी वो हियरिंग। वो ज्ञान में तब्दील हो जाएगा, भक्ति में नहीं इम्प्लाई कर पाएंगे हम उसको। एंड ये जो माइंड प्रभु जी आपने बताया, एक तो मेरी पर्सनल रियलाइजेशन है बहुत द्वंद्व था, बट आज के लेक्चर से, आज ही द्वंद्व था, आज ही के लेक्चर से भगवान की कृपा से आपने उसको सॉल्व कर दिया। बट बहुत ही ज्यादा भटकाने वाली चीज है माइंड, जैसा आपने बताया, मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम, इमेजिनिंग द प्लेजर, निग्लेक्टिंग द मर्सी एंड डिनाइज द रियलिटी। क्योंकि जैसे जैसे आप इनको MIND को डिफाइन कर रहे थे, सामने पिक्चर आ रही थी कि ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक कराता है माइंड हमें ये सब चीजें, तो बहुत भटकाता है प्रभु जी। बट आपने आज एक लिखवा दिया हमें, कहीं ना कहीं स्मृति पटल पे लिखा गया है और भक्तों ने नोट्स भी बना लिए होंगे कहीं ना कहीं। तो जब भी दिक्कत आएगी, जब भी द्वंद्व चलेगा, तो बुद्धि को प्रखर करने के लिए इन 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया जाएगा जो आपने आज दी, और माइंड को थोड़ा दमन करेंगे आपकी कृपा से, ताकि ये सब चीजें ना हो। जो आपने प्रभु जी एक पॉइंट बताया कि छोटी से छोटे प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर देता है, उसको बहुत बड़ा बना देता है, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि चीजें होती नहीं है इतनी बड़ी, बट वो उसको इतना घुमाता है दिमाग में, इतना घुमाता है, इतना घुमाता है कि वो घूम घूम के जैसे हम कार्टून में देखते थे कि एक छोटा सा बर्फ का डला टूटा, वो पहाड़ से नीचे जाते जाते एक बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाता था। तो वैसे ही माइंड उसको घुमा घुमा के बहुत बड़ा पेश कर देता है। तो वो चीज मैं ध्यान रखूंगा कि नहीं इतना उसको दिमाग में घुमाना, एंड आई टेक हेल्प फ्रॉम यू एज वेल कि उसको कैसे रोकें,
क्योंकि वो चीज बार बार चलती है, कितना भी कोशिश करो चलती रहती है, दिमाग में चलती रहती है, रुकती नहीं है। भले ही बुद्धि का भी प्रयोग करने की कोशिश करता है इनिशियली, तो द्वंद के फॉर्म में वो आ जाता है, बट चलता तो वो फिर भी रहता है, दिमाग उसको घुमाता है कि नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बुद्धि कहती है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, किसी और डायरेक्शन में सोचो, बट माइंड वहीं पर अटका के रखता है। आई विल टेक योर हेल्प ऑल्सो ऑन दिस केस को कैसे हम ठीक करें। बट आपने आज बहुत ज्यादा चीजें सॉल्व कर दी जो मेरे माइंड में द्वंद था। थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल प्रभु जी। और हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे पर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।